आजाद समाज पार्टी काशीराम भीम आर्मी भारत एकता मिशन नालंदा जिला कमेटी का विधानसभा चुनाव को लेकर सदस्यता अभियान व विस्तार किया गया। नालंदा जिला बिहार शरीफ भराव पर डॉक्टर सिया शरण प्रसाद के क्लिनिक में सेकंड फ्लोर पर बैठक की गई, जिसमें विभिन्न मुद्दा पर चर्चा हुआ। विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुआ और पार्टी का विस्तार किया गया और सदस्यता ग्रहण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आजाद समाज पार्टी काशीराम बिहार प्रदेश सचिव संविधान रक्षक रंजीत कुमार चौधरी उपस्थित रहे। ये बैठक आजाद समाज पार्टी काशीराम नालंदा जिला अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार के नेतृत्व में किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमारा पार्टी पूरे नालंदा जिला में दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। इस मौके पर सदस्यता ग्रहण किया गया और पार्टी का विस्तार किया गया। आजाद समाज पार्टी काशीराम प्रदेश सचिव संविधान रक्षक रंजीत कुमार चौधरी ने कहा, पूरे भारत में डबल इंजन की सरकार फेल हो चुका है। सरकार बदलने की जरूरत है, तभी हमारा देश में परिवर्तन आएगा। हमारा देश में ओबीसी अति पिछड़ा अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा का जीना दुर्लभ हो गया है, इसलिए पूरे भारत में सरकार बदलने की जरूरत है और आजाद समाज पार्टी काशीराम का सरकार बनाने की जरूरत है और पूर्ण रूपेण संविधान लागू करने की जरूरत है। इस मौके पर बिहार शरीफ अनुमंडल के अध्यक्ष शंभू कुमार को बनाया गया, हरनौत विधानसभा सचिव संजय कुमार रविदास को बनाया गया, अस्थामा प्रखंड अमाया पंचायत अध्यक्ष रोशन कुमार को बनाया गया, रहुई प्रखंड के उत्तरनामा पंचायत का अध्यक्ष रोहित कुमार को बनाया गया, बिहार विधानसभा सचिव कालीचरण रविदास को बनाया गया, बिहार शरीफ नगर निगम स्मार्ट सिटी अध्यक्ष रणधीर कुमार को बनाया गया, हिलसा अनुमंडल के अध्यक्ष राकेश कुमार रंजन जी को बनाया गया। इस मौके पर बहुत सारे कार्यकर्ता लोग उपस्थित थे। विक्रम कुमार, अखिलेश रविदास, रणधीर कुमार, सौरभ कुमार, बलवंत कुमार, अर्जुन कुमार व दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, नीला सलाम। एटीवी नालंदा से अमन कुमार की रिपोर्ट। हाँ सर, आज किस चीज़ के लेकर के आज बैठक बुलाए हैं? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपको चैनल को धन्यवाद करता हूँ। भीम आर्मी भारत एकता मिशन सह आजाद समाज पार्टी कांसीराम के तत्वाधान में आज बिहार शरीफ में जिला कमेटी का बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में कुछ अहम मुद्दा है, जो है जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी, बूथ कमेटी, सारे कमेटी को गठन के लेकर के पार्टी को विस्तार कैसे होगा, इस विषय पर चर्चा किया गया। और जो पार्टी का निर्देश है, जो हमारे आदरणीय जौहर आज़ाद जी, जो प्रदेश के आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका निर्देश पर आज नालंदा जिला में आज़ाद समाज पार्टी का बैठक किया गया है। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि हम लोग को 21 अगस्त को जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, भारत बंद का ऐलान किया गया है, उसके लेकर हमारे आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद सांसद जी का जो निर्देश होगा, उनके निर्देश के अनुसार हम लोग पूरे नालंदा जिला के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भाग लेंगे। तो ये भाग लेंगे तो एक मेन रूप से ये कहाँ पर एकजुट होइएगा कि हर प्रखंड, हर पंचायत में जिसका जहाँ पर है वहीं पर से जाम करना स्टार्ट कर दीजिएगा? जहाँ जहाँ जिस तरह से जिनको सुविधा मिलेगा, हर जगह मेरा जिला में जिला कमेटी से लेके प्रखंड कमेटी से लेके और पंचायत कमेटी से बूथ कमेटी के जो लोग होंगे, जिनका जिस तरह से सुविधा मिलेगा, वो हर जगह वहाँ विरोध करने के लिए, भारत को बंद करने के लिए एम्बुलेंस को छोड़कर इस तरह से सशक्त आंदोलन किया जाएगा, जो कि एक चूटी तक के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मान लिया कोई थरथरी प्रखंड के है या कोई नूरसराय प्रखंड के, तो नूरसराय वाला नूरसराय आ जाएंगे, थरथरी वाला थरथरी आ जाएंगे। जो जिनका जिस तरह से सुविधा है, अपना सुविधा के अनुकूल भाग लेंगे। और तमाम बहुत सारे हमारे जो बहुजन हैं, बहुजन साथी हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, सभी मिलकर तमाम राजनीतिक दल, तमाम जितने बहुजन का संगठन है, बहुजन के लोग हैं, सब मिल करके एकजुट होकर के
विरोध किया जाएगा। जो क्रीमी लेयर लागू जो करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है, उसका विरोध में 21 अगस्त को हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और भारत बंद करने के काम करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र कुमार हुआ, भीम आर्मी भारत एकता मिशन सह आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष के हैं। आज जो बैठक भराव पर किया जा रहा है सर, जो नालंदा जिला में विस्तार आपका पार्टी का होगा, तो इस पर आप क्या चर्चाएं रखिएगा? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम नीला सलाम करता हूं। जय भारत जय संविधान करता हूं। मीडिया बंधु, मैं बताना चाहता हूं आपको, जो हमारा देश का स्थिति है, पूरे देश में हम लोगों का परिवर्तन लाना है। और जो आज बैठक किया गया है, ये नालंदा की धरती, पावन धरती, नालंदा की धरती, ज्ञान की भंडार की धरती में भराव पर बिहार शरीफ डॉक्टर सिया शरण प्रसाद के डिस्पेंसरी में, क्लिनिक में जो हम लोग का बैठक हुआ है, नालंदा जिला कमेटी का विस्तार करने के लिए, कमेटी गठन करने के लिए, बूथ स्तर से लेकर के वार्ड स्तर तक, पंचायत से लेकर के प्रखंड स्तर तक, अनुमंडल से लेकर के विधानसभा स्तर तक हम लोगों को पूरे बिहार राज्य में नए सिरे से टीम को गठन करना है और जुल्म, शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कारी के विरुद्ध हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाना है। तो जो यह बैठक किया गया है, हमारा जो आज देश का स्थिति है, ये सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार, यह दोनों का नीति जो है बिल्कुल गलत नीति है, भारत के बहुजनों के खिलाफ नीति है। मैं कहता हूं, जो भारत जब से आज़ाद हुआ है 75 वर्ष हो गया है, लेकिन आज ये स्थिति हमारा जो है बद से बदतर हो गया है। आपको कहने का मतलब है कि भारत अभी आज़ाद पूर्ण रूप से नहीं हुआ है? भारत तो आज़ाद हो गया है, लेकिन आज जो है भारत का मूल निवासी गुलामों का गुलाम बन गया है, कहने का पूर्ण मतलब, रूपेण आज़ाद नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि आदमी जो है अभी भी मानसिकता उसका गुलाम है। मानसिकता गुलाम है। जिस तरह से पूर्वजों मनुवादियों के वंशज ने अत्याचार करते थे, आज भी हमारा भारत का स्थिति जो है उससे भी बदतर हो गया है। क्योंकि पूरे भारत जो है हमारा सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज अल्मुनिया के भी नाम से नहीं जाना जाता है। ये भारत जो है विद्वानों का धरती है, महापुरुषों का धरती है, लेकिन आज भारत को अगर गिना जाए तो गुंडागर्दी के नाम में गिना जाता है। क्योंकि पूरे भारत में जुल्म, शोषण, अत्याचार इतना बढ़ गया है। ये भारत में मनुवादियों का वंशज जो है, ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वाले लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। हर जगह कत्लेआम, मर्डर, बलात्कार, लूट, डकैती, यही सब पूरे भारत में वर्चस्व बना हुआ है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, और मैं पूरे देश को यह अवगत कराना चाहता हूं, ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का जो लड़ाई है, ये किसी का पर्सनल घर का लड़ाई नहीं है। ये हमारे भारत की बहुजनों की लड़ाई है, भारत की सत्ता की लड़ाई है। जो आज सत्ता में बैठा है वो हमारा संविधान को तार तार कर रहा है। हमारा जो बाबा साहब अनुच्छेद धारा दिए थे संविधान में, उसको छेड़छाड़ करने का काम कर रहा है। जो हम लोगों का मौलिक अधिकार मिला था, जो बाबा साहब ने कोलंबिया से ला करके हमें दिए थे, आज उस संविधान को तार तार किया जा रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूं आपको, ये भारत में जितनी भी पार्टियां बनी है, एक तरफ कांग्रेस है और दूसरा तरफ बीजेपी है। तो मैं कहना चाहता हूं आपको, एक तरफ सापनाथ और एक तरफ नागनाथ, ये दोनों जो है पूरे भारत में मूल निवासियों को, जनता को बरगलाने का काम किया है। तो जनता का आवाज़ उठाने के लिए पूरे भारत में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी सजग हो गया है कि पूरे भारत में परिवर्तन लाना है और आजाद समाज पार्टी का सरकार बनाना है और चंद्रशेखर आजाद रावण जी को प्रधानमंत्री बनाना है।
और पूर्ण रूपेण संविधान को लागू करना है। क्योंकि हमारे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहे थे, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा नोट तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो हम लोग भारत में जो आज जागे हैं, बाबा साहब का देन है। जो हमारा पॉकेट में पेन है, ये परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब की देन है। एक कलम की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। इस कलम की ताकत को जानना पड़ेगा। और जो हमारे बाबा साहब ने मौलिक अधिकार दिए थे भारत में संविधान के बदौलत, लेकिन भारत के मनुवादी का वंशज बीजेपी और कांग्रेस ने भारत में बाबा साहब के विचारधारा को दबा कर रखा था। लेकिन ये भारत में हमारा मान्यवर बहुजन नायक कांशीराम साहब जी का आगमन हुआ, तब जाकर के जो है बाबा साहब के विचारधारा को उजागर करने का काम किए। अगर मान्यवर कांशीराम साहब नहीं आते तो मैं समझता हूं कि बाबा साहब के विचारधारा को मार ही दिया गया था। और संविधान के बारे में आज कौन जानता? ये तो कांशीराम साहब जी का देन है। तो कांशीराम साहब जी ने साइकिल चला करके पूरे भारत के मूल निवासियों को जगाने का काम किया है। और बाबा साहब ने रात रात भर जाग कर बहुजनों को जगाने का काम किया है। तो आज हमारे बीच में, हम लोगों का बीच में ये बहुत बड़ी प्लेटफार्म है, सोशल मीडिया। तो क्या सोशल मीडिया से अंगुरियों चला करके हम नहीं समाज को जगा सकते हैं? जगा सकते हैं, बशर्ते जगाने की तमन्ना होनी चाहिए, जगाने की दृढ़ संकल्प लेनी चाहिए। और जब तक हमारा भारत में ओबीसी SC ST अल्पसंख्यक का जब तक हक और अधिकार नहीं मिल जाता, पूरे बहुजनों को घर में एक एक सरकारी नौकरी, रोजगार, मजदूरों को भरपेट भोजन, वस्त्र, मकान, सब चीज जब तक नहीं मिलेगा, जब तक भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। और मैंने 2 अप्रैल को जो 2018 में जो दिखाए थे भारत बंद, तो वो टेलर था। उससे भी अभी जो है भारी संख्या में 21 अगस्त को पूरे भारत बंद होने वाला है। क्योंकि वहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट का जज जो है अनलीगल काम किया है और नरेंद्र मोदी हड़बड़ा गया है। वो कहता है क्रीमी लेयर नहीं लागू होगा। तो इन लोगों का मैंने क्या कहें, जवान का कोई वैल्यू ही नहीं है। वो तो पूर्व में कहते 15 लाख रुपया भी देंगे, लेकिन आज तक किसी को 15 रुपया भी नहीं दिए। तो मैं समझता हूँ पूरे भारत में बहुजनों को सिरिंज से खून निकाला जा रहा है। तो इसका हम विरोध सांसद से सड़क बंद कर काला कानून का विरोध करेंगे और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। और पार्लियामेंट में हमारा सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण पहुंच गए हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण ने पार्लियामेंट का केवाड़ी तोड़ दिए हैं। और आने वाला समय में आजाद समाज पार्टी का प्रत्येक राज्य से कार्यकर्ता वहां जाएंगे और पूर्ण रूपेण हमारा जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, ये पूर्ण रूपेण संविधान को लागू करेंगे। और जितना भी बहुजनों है उनको हक और अधिकार दिलाएंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय हुआ रंजीत कुमार चौधरी, आजाद समाज पार्टी कांशीराम बिहार प्रदेश सचिव। जले को राख कहते हैं, बूझे को खाक कहते हैं, लगा दे मनुवादी का खेमे में आग, उसे रंजीत कुमार चौधरी अम्बेडकर वाद कहते हैं।